नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल रोस्ट टोस्ट वाइटे। मैं हूँ दास और आज हम इस वीडियो पे आपको बताने वाले हैं लूसी मूवी के बारे में, जो कि 2014 पर आई थी। इस मूवी का मेन कैरेक्टर लूसी अपने दिमाग का 100% यूज कर पाती है और आगे जाके मूवी पर क्या होता है वो आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कृपया वीडियो को एकदम एंड तक देखिए। तो मूवी शुरू होता है और मूवी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है लूसी। इसका बॉयफ्रेंड एक करप्ट इंसान है जो कि ड्रग्स डीलिंग, बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। उसके पास एक बैग होता है और वो लूसी को कहता है कि तुम ये बैग लो और अंदर इस होटल पे जाके किसी को दे देना, बस इतना कर दो और हमें इस काम का $1000 मिलेगा। तो लूसी कहता है इतना छोटा काम के लिए $1000, तो वो ये काम को मना कर देती है। तब लूसी का बॉयफ्रेंड उस बैग पे एक हथकड़ा लगा हुआ होता है और उस हथकड़े का दूसरा हिस्सा लूसी का हाथ पे लगा देता है और उसको कहता है कि तुमको जाना ही पड़ेगा। तो लूसी किसी तरह होटल के अंदर पहुंचा और कहा कि ये बैग हमें किसी को डिलीवर करना है। तो होटल से कुछ लोग बाहर आते हैं और उधर लूसी का बॉयफ्रेंड उसको देखता हुआ होता है। उसका बॉयफ्रेंड को वो लोग तभी मार देते हैं और लूसी को होटल के अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद लूसी को एक चेयर पे बिठाया जाता है और उसको कहा जाता है कि तुम इस बैग को खोलो, और ये कह के सभी लोग छुप जाते हैं। तो लूसी कहता है इस पे कुछ खतरनाक चीज है क्या? तो वो लोग कहते हैं कि हम ये नहीं जानते, लेकिन तुमको ये बैग जिसने डिलीवर किया उस पर हमें भरोसा नहीं है। और वो लोग उसे एक कोड देता है क्योंकि ये बैग कोड से खुलेगा। जब लूसी वो बैग को ओपन करता है तब उधर 4 ब्लू कलर का पैकेट होता है। वो बाहर से पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो लूसी कहता है इधर 4 ब्लू कलर का पैकेट है और इस पे कुछ पाउडर सा भरा हुआ है। तब जाके वो लोग बाहर आ जाता है और लूसी को कहता है क्या तुम हमारे लिए काम करोगी? तो लूसी इस काम को मना कर देती है। तब जाके एक आदमी लूसी को पांच मारता है तो लूसी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि उसका पेट में कुछ ऑपरेशन हुआ रहता है। तब लूसी को लगता है क्या इन लोगों ने इसका कोई बॉडी पार्ट चुरा लिया। तब जाके एक आदमी उसे कहता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जो 4 पैकेट तुमने देखा था उनमें से एक पैकेट हमने तुम्हारे अंदर छुपा दिया और हम अब तुमको जहाँ जाने के लिए कहेंगे तुम उधर जाओगे। उसके बाद तुम्हारे पेट से तुम्हारा ड्रग्स का पैकेट निकाल लिया जाएगा और उसके बाद तुम आजाद हो। अब वहाँ पे और 3 आदमियों को लाया जाता है और उन तीनों आदमियों का पेट पे उस ड्रग का एक पैकेट था। अभी वो गैंग वाले कहते हैं कि तुम लोग हमारे साथ बेईमानी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम लोगों का फैमिली का डिटेल्स हमारे पास है। अगर बेईमानी करने का कोशिश की हम सब लोग को मार देंगे। अब लूसी के समेत वो 4 लोगों को मुंह पे काला कपड़ा ढक के किसी जगह पे लेकर जाते हैं और वो जब काला कपड़ा हटता है तब लूसी के सामने 2 आदमी रहता है। अब उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है और लूसी मना कर देती है, तो इसीलिए वो आदमी बहुत चिढ़ जाता है और इसी वक्त वो आदमी लूसी के पेट में 2-4 मार देते हैं और इसके कारण वो ड्रग्स का पैकेट फट जाता है। और ये ड्रग्स था दुनिया का सबसे बहुत खतरनाक वाला ड्रग। आज तक इस ड्रग का इतना हेवी डोज किसी ने कंज्यूम नहीं किया था। अब सीन पे दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट जो कि ब्रेन पर रिसर्च करता है, वो एक लेक्चर पे बताता है कि दुनिया पे अभी तक इंसान ने अपने दिमाग का ओनली 10% यूज किया है। और उधर बताता है कि जो बंदा अपने ब्रेन का 10% यूज कर सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है। चांद पर जा सकता है, एरोप्लेन बना सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, मात्र 10% यूज करने की बात। और फिर वो बताता है कि एक ऐसा प्राणी है जो अपने दिमाग का 20% यूज कर सकता है और वो है डॉल्फिन, जो कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो टेलीपैथी के थ्रू अपना माइंड का 20% यूज करके एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर वो कहता है कि अगर इंसान अपना दिमाग का 20% यूज कर पाए तो उसके कंट्रोल पे उसका पूरी बॉडी होगा, वो अपने पूरी बॉडी के बारे में सब कुछ जान पाएगा। अब दूसरी तरफ लूसी के पेट में वो ड्रग फाटने के कारण उसका माइंड सुपर एक्टिव हो जाता है और उसका ब्रेन 20% पे काम करना चालू कर देता है। अब फिर से लूसी के सामने वही इंसान आता है कि जो उससे सेक्स करना चाहता है। अब लूसी एकदम शांत बैठी हुई होती है। अब लूसी ऐसे भी कोई बेवकूफ़ी करना नहीं चाहती थी जिससे उसका और भी नुकसान हो, तो लूसी ऐसे इंडिकेट करती है कि वो रेडी है। तो वो आदमी उसके सामने आता है और लूसी उसको एक पंच मार के गिरा देता है। उसका बेल्ट निकल के वो टेबल खींच लेती है और टेबल से बंदूक लेकर उसको मार देती है और लूसी उधर से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसके अंदर जो ड्रग्स है वो अभी तक पूरा निकला नहीं। और लूसी ऑपरेशन थिएटर पे जाता है, उधर एक बंदे का ऑपरेशन होता रहता है। लूसी जाके स्क्रीन पर देखता है, स्क्रीन पर देखने के बाद उस बंदे को मार देता है। तो डॉक्टर पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? तो लूसी कहता है कि तुम इसको बचा नहीं सकते क्योंकि इसका जो ब्रेन ट्यूमर है वो अभी तक स्पाइनल कॉर्ड तक फैल चुका है। और लूसी कहता है कि मेरा पेट पे ड्रग्स का पैकेट है, मैं चाहता हूँ कि तुम ऑपरेशन करो और इसको निकाल दो। तो डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दे देता हूँ। लूसी कहता है कि मुझे इन सब का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन के वक्त लूसी अपना मॉम को कॉल करती है और वो ऐसी ऐसी चीज़ बताता है कि उसका मॉम एकदम हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें ये सब बात याद कैसे, क्योंकि तुम तब बहुत छोटी थी। ऑपरेशन खत्म होने के बाद
लूसी डॉक्टर को पूछता है कि उधर कितना है, तो डॉक्टर कहता है कि करीब 500 ग्राम इधर बचा हुआ है। तो लूसी कहता है मुझे ठीक होने पे कितना टाइम लगेगा। तो डॉक्टर कहता है कि उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो लूसी कहता है कि ये CPH4 है। फिर लूसी डॉक्टर से पूछता है कि ये है क्या। तो डॉक्टर कहता है कि प्रेग्नेंट औरत अपने छठे महीने पे ये CPH4 को रिलीज करते। ये बच्चे के लिए एक एटम बम जैसा है। मैं सुना तो था कि कोई इसका सिंथेटिक वर्जन बना रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि वो इससे बना लिया। और अगर आप इसको कंज्यूम कर चुकी है इतने हेवी डोज पे, तो मुझे यकीन नहीं होता कि आप जिंदा हो। तो लूसी कहता है कि ज्यादा देर तक नहीं। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद लूसी को पूरी दुनिया पे क्या क्या हो रहा था सब कुछ फील हो रहा था। वो पेड़ के अंदर क्या हो रहा था वो भी देख सकती थी। अब लूसी सीधा वहां जाता है जहाँ उसके पेट पे वो ड्रग रखा गया था, और उधर जाके वो पूछती है कि बाकी का पैकेट किधर है। तो बंदा बताता नहीं, लेकिन लूसी अपने हाथ उसका दिमाग पे रख के सब कुछ पता कर लेती है कि बाकी का 3 पैकेट किधर है। ये पता करके लूसी उधर से निकल जाती है और सीधा चली जाती है अपना घर पे। घर पे आके वो लैपटॉप पे सर्च करता है उस साइंटिस्ट के बारे में जो ब्रेन पर रिसर्च कर रहा होता है। फिर वो प्रोफेसर को कॉल करके कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपका सारा रिसर्च पढ़ लिया। तो प्रोफेसर हंसता हुआ कहते हैं कि सारा रिसर्च, पता है कि मैंने कितना पन्ने लिखा है। तो वो कहता है कि 6735। तो ये सुन के प्रोफेसर शॉक हो जाता है। लूसी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा मात्रा पे ड्रग्स ले लिया और इसके कारण मेरा ब्रेन अभी 28% पे चल रहा है और आने वाले 24 घंटे पे मैं मर भी सकती हूँ। लूसी प्रोफेसर को कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे कुछ फील नहीं होता है, मुझे क्वांटम फिजिक्स, स्टैटिस्टिक इन सब का इतना ज्ञान अभी महसूस हो रहा है, मैं इन सब का क्या करूँ। तो प्रोफेसर कहता है कि पास इट ऑन, मतलब दुनिया में जितने भी प्रजाति है सब खुद का ज्ञान अपने आने वाले जनरेशन पे बढ़ देते हैं और ऐसे ये दुनिया चलते है। तो लूसी कहती है कि मैं आने वाले 12 आवर्स पे आपके पास रहूंगी। तब फिल्म पे आगे दिखाया जाता है कि लूसी का पावर, जैसे लूसी हवा पे लोगों को उड़ा देते, टाइम को थोड़ा बहुत रोक देता है, सबका दिमाग कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक हर सेल्स कंट्रोल कर सकता है। और वहाँ पे एक पुलिस वाला भी लूसी को मदद करता है। अब लूसी का माइंड पावर भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब आगे जाके लूसी जब वो साइंटिस्ट से मिलता है और वो लोग बातें कर रहा होता है, तभी उधर वो गुंडा आ जाता है जिसने लूसी का पेट में वो ड्रग्स डाला था। तो लूसी पुलिस वालों को कहते हैं कि तुम उसको थोड़ी देर होल्ड करो। अब लूसी का माइंड शायद 99% पे चल रहा होता है और लूसी एक कंप्यूटर बना रहा होता है। उस घर पे जितने सारे कंप्यूटर थे सबको मेल्ट करके लूसी एक सुपर कंप्यूटर बनाता है और उस वक्त वो टाइम ट्रेवल भी करती है। वो पहले तो आदिवासी वाले युग पे जाते, उसके पहले वो जाते डायनासोरस वाले युग पे, यहाँ तक वो दुनिया का सबसे पहला इंसान से भी मिलती है और वो दुनिया का सृष्टि भी देखती है। अब थोड़ी देर बाद वो ड्रग्स वाला गुंडा लूसी को शूट कर देता है और तभी लूसी गायब हो जाती है और पुलिस वाला उस ड्रग्स वाले गुंडे को मार भी देता है। तब उस पुलिस वाला साइंटिस्ट को पूछता है कि वो लड़की किधर है। तभी उसका फोन पे एक मैसेज आता है और कहती है कि आई एम एवरीवेयर, मतलब एक तरीके से लूसी इमॉर्टल हो गई। तो ये ब्रेन के ऊपर काफी एक अच्छी फिल्म है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये मूवी जरूर देखिए। आगे आप क्या देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।